गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब देखिए हमें क्या होता है कि हम जब एक प्रोग्राम लिखते हैं तो कई बार ऐसी कंडीशंस चेक करनी होती है कि अगर ट्रू है तो एक ए काम हो जाए, अगर फॉल्स है तो बी हो जाए। मैंने जैसे अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा है कॉलेज में तो हम चेक करते हैं कि अगर इसके पास मैथ्स है तो ये बीएससी में एडमिट हो सकता है, वरना इसको बीए में आप एडमिट कराएं। तो एक कंडीशन आ गई ना कि मैथ्स है या नहीं है। तो वैसे ही देखिए डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि हमारा डिसीजन है जो वो कंट्रोल्ड है। डिसीजन मतलब जैसे हमें एडमिशन उसमें बीएससी में होगा या नहीं होगा, डिसाइड कौन करेगा, तो हम कंट्रोल कर रहे हैं कंडीशन से। मैनी प्रोग्राम नीड टू एग्जीक्यूट सम पर्टिकुलर स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। मतलब हमें कुछ काम करना है, लेकिन कब करना है, जब हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो चुकी हो। मतलब मैंने कह दिया है अगर ए बी से बड़ा है तो ये नीचे वाला काम हो जाए, वरना ना हो। तो मुझे ये काम कब करना है नीचे वाला, जब ए बी से बड़ा हो, वरना नहीं हो। तो ए बी से बड़ा, ये क्या आ गई, मेरी कंडीशन आ गई कि अगर ये ट्रू है तो नीचे वाला काम हो, वरना ना हो। दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल एग्जीक्यूशन, कि हम कंडीशनल एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं प्रोग्राम को, लेकिन कंडीशनली। हम ऐसे कि नहीं कि एक फर्स्ट लाइन चल गई फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं, हमने कंडीशन डाल दी कि ये वाली लाइन कब चले, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो, ऐसे एग्जांपल में। नेक्स्ट है वी नीड टू सिलेक्ट ओनली वन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम सेवरल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और वी नीड टू परफॉर्म सिलेक्शन। हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे जैसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन करना है, लेकिन मुझे उनमें से कुछ ही का एडमिशन ले रही हूँ मैं क्लास में। जैसे 30 की सीट है, अप्लाई किया हुआ है 60 स्टूडेंट्स ने, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे किसका एडमिशन हो या नहीं हो। तो एक कंडीशन हो जाती है ना कि जिसके इतने % से ज़्यादा मार्क्स हो उसका एडमिशन हो जाए, वरना नहीं होगा। तो सेम ये वही है। मैनी प्रोग्राम नीड अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी रिपीटेड ईदर अनटिल एंड अनलेस सम कंडीशन इज सेटिस्फाइड और फॉर अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम। अब हो सकता है मुझे कई बार प्रोग्राम में जैसे फैक्टोरियल निकालना है, तो मुझे पता है कि एक ही काम मुझे बार बार करना है, मतलब इनटू 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 ऐसे करते जाना है। या फिर मुझे जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं, मैं इसलिए बार बार एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि इससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक फॉर्म है जो हम एडमिशन के टाइम पे देते हैं, तो वो हर बच्चे को फिल करना है। तो अब वही फॉर्म में बार बार बैठ के लिखूँ या फिर मैं उसको एक बार लिख के बार बार उसकी प्रिंटिंग की कमांड दे दूँ, तो रिपीट पे काम हो रहा है ना कि एक बार प्रिंट हुआ, फिर वही दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार। तो ऐसे बहुत बार हमारी लाइफ में होता है कि हमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ती है सेम। तो सी के प्रोग्राम में भी यही है कि मुझे यही लाइन, मान लो ये वाली लाइन है, ये 4 लाइन, मुझे ये 4 बार लिखनी है, तो मैं इनको बैठ के 4 बार लिखूँ या फिर एक ही बार लिख के ऊपर लिख दूँ कि इसको 4 बार रिपीट कर दो, तो वो बेटर है, मेरे लिए काम आसान हो रहा है। तो जब हम किसी को नंबर ऑफ टाइम, जैसे मैंने पहले से कह दिया 5 बार कर दो, तो ये प्री डिटरमाइंड हो गया ना, मुझे पहले से पता है कि कितनी बार ये काम करना है। या फिर दूसरे में आ जाता है कि मैंने ये कह दिया कि जब तक ए बी से बड़ा है तब तक ये काम होता रहे। तो इसमें कंडीशन क्या आती रहेगी कि ए बी से बड़ा है, चेक करते रहो, तो अब तक आपका चलता रहेगा। अब हो सकता है पहली बार में ए बी से बड़ा नहीं हो तो काम रुक गया, या फिर हो सकता है 20 बार होके फिर ए बी से छोटा हो गया हो, तब काम रुकेगा। तो जब हम ऐसे ही एक ही काम बार 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 रिपीट पे करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लूपिंग या फिर आइट्रेशन। आइट्रेशन देखो अभी आपने लास्ट इसमें भी किया ना चैप्टर में, मतलब सेम काम आप बार बार करते हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, आइट्रेशंस। तो सी हमें क्या करता है, सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम सिलेक्शन भी कर सके कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, वरना ये हो जाए। या फिर हम क्या कह देते हैं कि उसमें हमें रिपीट पे, अगर मुझे यही 4 लाइन 4-5 बार चाहिए तो ये मुझे सी प्रोवाइड कर देगा कि एक ही बार लिख के आप उसको 4 बार चला सकते हो। तो देखो अब क्या कहा इसने, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, द लैंग्वेज वेयर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड द प्रोग्राम फ्लो इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइट्रेशन आर नोन एज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जिसमें जो प्रोग्राम है वो कंसिस्ट करता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को। ये देखो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, इसको ब्लॉक कह रहे हैं कि स्टेटमेंट लिखिए, इनका एक ब्लॉक बना दिया है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड द प्रोग्राम फ्लो इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस। प्रोग्राम का फ्लो मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा, ऐसा तो है नहीं यहाँ आया फिर सीधा यहाँ चला गया, नहीं, सीक्वेंस में चलेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसने क्या कह दिया कि सीक्वेंस हो, सिलेक्शन, सिलेक्शन किस लिए कि अगर ट्रू है तो ये हो जाए, फॉल्स है तो ये हो जाए, और आइट्रेशंस भी हो, मतलब लूप भी हो। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। मतलब जिस लैंग्वेज में सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड आइट्रेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। और सी कैसी है, ऐसी ही लैंग्वेज है।
ऐसा भी हो सकता है कि मैं सीक्वेंस को कंट्रोल कर लूँ कि वैसे तो क्या जाता 1 के बाद 2 पे आता, 2 के बाद 3 पे, लेकिन मैं इसमें सी लैंग्वेज में क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ सीक्वेंस को कि सीधा 2 के बाद 4 पे आ जाए, 2 के बाद 9 पे चला जाए। इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल करना, सीक्वेंस को कंट्रोल करना है। देखिए लाइन यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट अब आता है कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्ड। कंट्रोल स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या आएगा, पहले सीक्वेंस, देन सिलेक्शन, देन आइट्रेशन। तो सीक्वेंस क्या होता है, इज द सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन अ कंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। कि सीक्वेंस क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सीक्वेंस में काम चल रहा है। देखिए फिर इसने आगे क्या बता दिया इसी में, द कंट्रोल passes sequentially from one iteration to another iteration, कि एक के बाद दूसरे पे जाता है। At the start the first iteration is executed, जब प्रोग्राम शुरू होता है तो सबसे पहले पहली आइट्रेशन जो होती है, मतलब पहला जो काम होता है वो चलता है, पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो काम करेगा। Then the second and then the subsequent one resulting in a linear straight line for flow of control। मतलब अगर मैंने यहाँ से काम शुरू किया तो पहले ये होगा, देन इससे नेक्स्ट होगा, फिर इससे नेक्स्ट, मतलब ऐसे चलेगा टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन देखिए क्या है, इन सिलेक्शन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम सेवरल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि एक साइड पे ये लिखी थी इंस्ट्रक्शन, दूसरे साइड पे ये है, मैं दोनों नहीं चला सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम होगा, फॉल्स है तो ये वाला काम होगा। तो ये क्या हो रहा है, मेरे यहाँ पे कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कंडीशन ट्रू, देन ब्रांच 1 काम करेगी, पूरा ये चलेगा। जैसे कंडीशन ट्रू हुई, ये वाला काम होगा, देन ये इंस्ट्रक्शन, देन ये, और फिर स्टॉप। और अगर वो फॉल्स है तो ब्रांच 2 चलेगी, मतलब दिस इंस्ट्रक्शन, देन दिस एंड दिस, एंड देन इट विल बी स्टॉप। अब इसने देखा आगे क्या कह दिया है, डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ सिलेक्शन कंडीशन, कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ब्रांच 1 चलेगी या ब्रांच 2, वो ये बताएगा। अगर ये ट्रू है तो ये चल जाएगा, फॉल्स है तो ये चल जाएगा। देन आता है आपका आइट्रेशन। आइट्रेशन देखिए क्या है, रिपीटिशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आइट्रेशन। एक ही ये जो काम है, देखो 1 2 3 4, ये जो 4 इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये ही बार 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 चलते रहेंगे। कब तक, जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। देखो कैसे होगा, एंट्री हुई, पहला काम किया हमने, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा, देन यहाँ पे आ गए। ये होने के बाद हमने क्या कर दिया है, लूपिंग की कंडीशन चेक की, ट्रू है तो वापस यही काम होते जाएं, फिर ट्रू हुआ फिर हो गया, फिर ट्रू हुआ फिर हो गया। ये चाहे ऐसे 1000 बार 10,000 बार कितनी बार ट्रू हो, यही काम होता रहेगा। तो देखो मेरे लिए कितना छोटा हो गया ना काम, मैं इसको 1000 बार लिखती इन्हीं को कि ये इसके बाद ये लिखो, इसके बाद ये लिखो। या फिर उससे बेटर क्या है, मैंने ये 4 लाइन एक ही बार लिखी और एक कंडीशन लगा दी इसके ऊपर कि चलती रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, लूप कंडीशन। और अगर ये फॉल्स होती है, फॉल्स होती है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये कंडीशन अब यहाँ ना जाके इस साइड स्टॉप पे आ जाएगी। तो देखो इसने क्या लिख दिया है, वी रिपीट अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ एन आइट्रेशन कंडीशन, कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितनी बार ये चलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूपिंग। मतलब जब हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पे आ जाते हैं वापस, फिर वहीं आते हैं, फिर वहीं आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लूप बोल देते हैं कि लूप बन रहे हैं।